सबसे पहले तो आप ज़रा ये छोले चेक करें, एक एक दाना अलहदा है और परफेक्ट गले हुए, परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट कलर के साथ मैं इस रेसिपी से आप मज़ेदार से छोले घर में ही बना लेंगे, वो भी हलवाई से बेहतर और बाज़ार से 100 गुना मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो जब भी हम बाज़ार वाले चने घर में बनाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में इतने इतने मसाले डाल देते हैं, फिर भी हमें परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो आज की रेसिपी देख लें। चने एकदम परफेक्ट बनेंगे और बाज़ार से लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो एकदम बाज़ार वाले छोले अंडा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। वैसे बाज़ार में घी का इस्तेमाल किया जाता है और इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा। चलें जी, ऑयल जैसे ही गर्म होगा ना, डाल दें एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसका वज़न होगा तकरीबन 100 ग्राम के लगभग। स्लाइस करके शामिल कर दें और प्याज को फ्राई करें। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पर लाइट सा गोल्डन कलर देना है। जैसे छोले होते हैं ना बाज़ार वाले सुनहरी सुनहरी रंगत के, बिल्कुल वैसी ही रंगत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो प्याज को फ्राई कर लें। जैसे ही आपको इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगे ना, तो 3 से 4 हरी मिर्चें लें और इन्हें मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। वैसे ये हरी मिर्चें ज़्यादा तीखी नहीं हैं, बस हरी मिर्चों का हमें फ्लेवर ही चाहिए। प्याज हल्के से गोल्डन पड़ चुके हैं और हरी मिर्च की भी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस जी, फ्लेम को ऑफ कर दें और ये सारा प्याज निकाल कर एक साइड पर रख लें। जैसे ही प्याज ठंडा होगा, मिक्सी जार में हल्का सा पानी डालें और प्याज का पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। बाकी बचे हुए ऑयल में डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छा, अदरक लहसुन को कोई कलर नहीं देना, बस इसकी कच्ची स्मेल को ही दूर करना है। तो जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, शामिल कर देंगे। तो बाज़ारी छोले में ना ही टमाटर तैरते नज़र आते हैं और ना ही प्याज, इसीलिए मैं टमाटर और प्याज को पीस कर इस्तेमाल करूँगी, तो रिज़ल्ट आपको एकदम परफेक्ट मिलेंगे। चलें जी, अब टमाटर के पेस्ट के साथ ही डाल देते हैं कुछ मिर्च मसाले। तो डाल दिया है मैंने नमक 1 टीस्पून मोटा कूटा हुआ ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर का और शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। अच्छा जी, हल्दी इसमें शामिल हो जाएगी 1/4 टीस्पून और इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर, जिसे मैंने फ्रेश ही पीसा है, तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, अगर है तो डाल दें, बहुत ही फ्रेश और अच्छा कलर आएगा छोले मसाला का। चलें जी, मसाले तो यही डलने थे, मिक्स कर लें और अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। इस रेसिपी में सबसे अहम बात ये है कि आप लोगों ने मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे, छोले मसाला उतना ही जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अच्छे तरीके से मसाले को भून लिया। ऑयल ऊपर आ चुका है, टमाटर का कच्चापन चला गया है। अब यहाँ पर जो प्याज का पेस्ट मैंने बना कर रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे। उसी जग में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दिया है, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और प्याज के पेस्ट डालने के बाद भी हमने भूनना है। तो हल्का सा जो पानी मैंने इसमें डाला है ना, उससे मसाला जलेगा नहीं और मसाले की भुनाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर दानेदार मसाला भुनकर तैयार है माशाल्लाह से। देखें, कोई भी मैंने खड़ा गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया, मगर खुशबू फिर भी बेहतरीन आ रही है माशाल्लाह से। अब हमने इस स्टेज पर इसमें डालनी है दही। तो 4 टेबलस्पून में इसमें दही का इस्तेमाल करूँगी, जिसे मैंने फेंट कर ऐड कर दिया है। दही के साथ ही मैं इसमें डालूंगी चने का पेस्ट। तो 1 कप चने लिए थे मैंने उबले हुए और इनका पेस्ट बना लिया था चने का पानी डालकर, शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो चने या छोले जो इस रेसिपी में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वज़न में देखें तो 300 ग्राम के बराबर थे, जिन्हें मैंने रात भर मीठा सोडा डालकर भिगोने के लिए रख दिया था। सुबह मीठे सोडे वाला पानी गिरा दिया और उन्हें अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। तो वो उसी 300 ग्राम में से ही मैंने 1 कप चने निकाले और साथ में चनों का पानी डालकर पेस्ट बना लिया था। तो चने का पेस्ट डालने से एकदम गाढ़े और क्रीमी चने या छोले बनकर तैयार होंगे। परफेक्ट टेस्ट भी निकलेगा और परफेक्ट टेक्सचर भी आएगा, एकदम बाजार वाला। चलें जी,
भून लिया है मैंने इनको भी 3 से 4 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें डालूंगी चिकन स्टॉक, तकरीबन 3 कप के बराबर है। मुर्गी की यखनी पड़ी थी मेरे पास जो मैंने ऐड कर दी है। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर चिकन स्टॉक ना हो तब हम क्या डालें? तब आप इसमें 2 चिकन क्यूब डाल सकते हैं और उसके साथ ही पानी उतना ऐड करें जितनी ग्रेवी आप लोगों ने बनानी है, तब भी आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, बाज़ार वाले क्या करते हैं, मुर्गी के पंजों का सूप निकाल कर रखते हैं और वो छोले या चनों में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने मुर्गी के पंजों के सूप की बजाय चिकन स्टॉक का इस्तेमाल किया है। चलें जी, अब इसमें डाल देंगे छोले। उबले हुए छोले थे मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम के बराबर, जिसमें से मैंने 1 कप चने पहले ही निकाल लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट बनाकर डाला था ना, वो इन्हीं चनों में से निकाला था। अच्छा, चने बॉयल करने का तरीका मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि चने बॉयल करने तो हर किसी को आते हैं। अगर मैं चने बॉयल करना भी आप लोगों से शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और आप लोग तो पूरी वीडियो वॉच करते ही नहीं हैं। तो देखें, इस तरीके से मैंने चने ऐड कर दिए। अब कवर लगाकर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोलों के पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और एकदम परफेक्ट टेक्सचर बनेगा बाज़ार वाला। तो माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद आप ज़रा चेक करें, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है और गाढ़ी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। चने एकदम आपके मुंह में घुलते जाएंगे। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फ्लेम को तो मैंने ऑफ कर दिया है, मगर आप लोगों से एक और ट्रिक शेयर करती चलूँ। चने के ऊपर ऑयल अगर आपको तैरता नज़र नहीं आ रहा तो आप क्या करें, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें और साथ में ही पानी का एक छींटा लगा दें, कुछ इस तरीके से। सारा ऑयल चनों के ऊपर आ जाएगा और चने की लुक बड़ी बेहतरीन आएगी। छींटा लगाएं और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फ्लेम को आपने ऑफ ही रखना है। 5 मिनट के बाद आप लोग मैजिक देखेंगे, सारा का सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा और सालन की लुक ही चेंज हो जाएगी। तो ये एक ट्रिक है, अगर सालन के ऊपर तरी ना आ रही हो तो बस पानी का छींटा लगा दिया करें और कवर करके चूल्हे पर ही पड़ा रहने दें, तो सारी तरी या ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे छोले मसाला तैयार हैं, जिसे मैं उबले हुए अंडों के साथ सर्व करूँगी। तो आप ये रेसिपी बनाकर एक दफ़ा ट्राई करें। बाज़ार से छोले लेना तो आप भूल ही जाएंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, एकदम बाज़ार वाली लुक आई है। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।